हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को। दोस्तों आज एक नए सेशन की शुरुआत जो कि आगामी एईडीओ की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंच सके और एग्जाम में सभी दोस्त इसका लाभ उठा सके। चलिए तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का है क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा आप लोग को ऑनलाइनर है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है तो राजस्थान राज्य में है। इसके बाद से देखेंगे प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था तो नर्मदा घाटी से पूछा जाएगा। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ है तो राजस्थान में है, और प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ तो नर्मदा घाटी से। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति है तो पूरा पाषाणिक संस्कृति है। इसके बाद से देखेंगे भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है तो भीमटेका में स्थित है। इसके बाद से देखेंगे प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है तो पाटने से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम ... के अवशेष मिले हैं तो नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और देखिए दोस्तों, जो भी यह क्वेश्चन पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यह ऑनलाइनर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। यहाँ पे देखेंगे जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है तो नवपाषाण काल कहलाता है। इसके बाद से देखेंगे दमदमापुरा स्थल स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाएगा कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कौन सा है तो नवपाषाण काल में, यानी पूछा जाएगा कि कृषि का शुभारंभ जो है किस काल में हुआ तो नवपाषाण काल में होता है। और दमदमापुरा स्थल स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे कैलकोलिथिक युग कहा जाता है तो ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। यह 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था तो ताम्रपाषाण युग में किया गया था। भीमटेका की गुफाओं की खोज हुई थी तो 1957 से 58 के बीच में इसकी खोज हुई थी। भीमटेका के शैलाश्रय जो प्रसिद्ध है तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमटेका में। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ पे देखते हैं कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में महादहा, लेखिया, पैसरा और भीरमानपुर के रूप में रखा गया है। और यह यूपी पीसीएस आरओ में ARO में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में महदहा, लेखिया, पैसरा, वीरभानपुरम में रखा गया है। वह स्थल जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़ से मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद से देखेंगे गंगा घाटी में
धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो लहुरा देव से मिला है। यानी गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण जो है लहुरा देव से मिला हुआ है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं तो बागोर से हुआ है। और यही देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं तो ये लेखनिया में मिलता है। और मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं तो आदमगढ़। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। यानी पूछा जाएगा कि पशुपालन कब शुरुआत हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन है मृत्यातरहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया यहाँ पे देखेंगे गुफ कराल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगन कल्लू से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो जौ था। मानव द्वारा पर सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वह जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था तो भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई तो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं तो दमदमा से मिले हैं। और विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो लेखिया से मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमटेका से। और ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गैरिक मृदभांड पात्र OCCP का नामकरण हुआ था तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो अंतरीजी खेड़ा से मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बाद से देखेंगे कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था तो थॉमसन ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंचे। इसके बाद देखते हैं ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था तो HD संकालिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भीमटेका की गुफाएं प्रसिद्ध है तो शैल चित्र के लिए। इसके बाद देखेंगे दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है तो मध्य पाषाण काल से। भीमटेका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था तो नवपाषाण काल में। यानी नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगा था। इसके बाद देखेंगे कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के
रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त करता है तो महागड़ा के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स के थे तो पत्थर के औजार थे। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है हुनासागी। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है तो हुनासागी है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है तो बुर्जहोम है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डोडा प्रांत में स्थित है तो बलूचिस्तान में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातत्व स्थल जो है कोल्डिवा स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखेंगे प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनोरा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है इसको। यहाँ देखेंगे सही सुमेलित इसको करके देखना है। तो पुरातात्विक स्थल जो है तो नेवासा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ईसमपुर जो है कर्नाटक में स्थित है। डिडवाना जो है राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पे देखेंगे गुड़ियाम गुफा जो है तमिलनाडु में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेवासा जो है महाराष्ट्र में है। ईसमपुर जो है कर्नाटक में स्थित है। डिडवाना जो है राजस्थान में स्थित है। गुड़ियाम गुफा जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस समय मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में। और प्राक सैंधव काल के पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखेंगे हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे तो ताम्र से यानी तांबा कांसा से निर्मित थे। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 2 वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था 900 वर्ष। इसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी तो नगरीय यानी नगर के रूप में वह स्थित था। इसके बाद देखेंगे वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ तो बनावली से प्राप्त हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे तो आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित तथा एम.एस. वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे तो आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित तथा एम.एस. वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह है तो लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह है तो लोथल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल डॉट नदी के तट पर स्थित है तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है तो आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था तो मेसोपोटामिया के साथ यानी हड़प्पनों का
जो व्यापारिक संबंध था वह मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। दधीरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब में। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र का। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांगिस गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। मोम लोपी ढलाई कास्टिंग से। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो पाटलिपुत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु लोग। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी एस.आर. राव ने। यानी हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी एस.आर. राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है तो सूरकोट्टा में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे तो नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब में स्थित है रोपण में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका नाम था स्टेटाइट से किया जाता था। धौलावीरा ... राज्य में स्थित है तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। इसके बाद से देखेंगे मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक के रूप में है। वर्ष 1920 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो स्थित है तो सिंध के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा शहर जो है रावी, मोहनजोदड़ो जो है सिंध। हड़प्पा सभ्यता का ... शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था चंदहुदड़ो के समय से। सिंधु सभ्यता के स्थलों को सबसे पहले खोजा गया था तो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को सबसे पहले खोजा गया था तो हड़प्पा के द्वारा। इसके बाद देख लेते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी तो हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता के ... स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं तो धौलावीरा से। पुरातात्विक स्थल सूरकोट्टा स्थित है गुजरात राज्य में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में ... ने पदभार संभाला तो सर मोर्टिन व्हीलर ने और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। प्रसिद्ध सिंधु जो घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी तो R.D. बनर्जी के द्वारा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन।
सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है तो 3000 ईसा पूर्व जो है 3000 ईसा पूर्व जो है पुरानी है। अब देखेंगे यहाँ दिया डॉट डॉट विकास का 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था तो सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। इसके बाद से देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे तो कांस्य से मिश्रित करते थे। मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ में डॉट डॉट मुर्दों का टीला है सिंध से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉट डॉट की पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा यानी पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातात्विक विदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया 1980 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर डॉट डॉट पशु अक्सर देखा जाता था तो बैल। इसके बाद से देखेंगे नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी तो मोहनजोदड़ो से। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में है तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी तो नगरीय प्रकृति थी। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, धौलावीरा से। इसके बाद से देखेंगे हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। इसके बाद से देखेंगे हड़प्पा सभ्यता स्थली मांडी स्थल जो है मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है तो सांड का अंकन नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है तो सांड का। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है तो आलमगीरपुर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक विद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है तो पुरातत्व संबंधित खुदाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है तो राखीगढ़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य यानी आर्यों के आने से पूर्व। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है तो ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मेहरगढ़ से।
हड़प्पा का वह स्थल जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है तो बनावली से। वह स्थल जहां से शिव पेटी का ताबूत के प्रमाण मिले हड़प्पा में। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई है गुजरात में। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉट डॉट स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहोम से। जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्जहोम में। सिंधु घाटी सभ्यता के डॉट डॉट शहर में एक बंदरगाह पाया गया लोथल में। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डॉट डॉट ईंटों से बनाया गया था तो पक्की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल डॉट डॉट स्थल अफगानिस्तान में स्थित है तो सोर्तुघई से। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डॉट डॉट की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया प्राकृतिक चारकोल। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डॉट डॉट कहा जाता था तो हिंदोस कहा जाता था। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल डॉट डॉट राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र में। डॉट डॉट शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है तो धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी तो तांबा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिले थे तो बनावली से। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डॉट डॉट में स्थित है तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा स्थल में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे, कालीबंगा में खोजे गए थे। इसके बाद से देखेंगे मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी तो सुमेरियन। हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाकिस्तान में नहीं है तो सोर्तुगई में। और हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुरम भारत के राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थीं तो लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डॉट डॉट भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था तो 3 विशाल जो पत्थर से घिरा हुआ था। हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की जो सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी नृत्य करती हुई लड़की जो है तो कांसा की बनाई हुई थी। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद डॉट डॉट नदी के तट पर स्थित है तो परवरा नदी के। डॉट डॉट हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है तो दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का डॉट डॉट स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है तो रोपण। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। राज्य यानी राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है तो कालीबंगा। हड़प्पा
कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी BC में पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था, तो हिंदू। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ सही सुमेलित करना है। चंदहुदड़ो जो है सरसों की फसल से संबंधित है। हड़प्पा जो है तिल से। कुंतासी जो है कोदो से। हुलास जो है धान से। चंदहुदड़ो सरसों से, हड़प्पा तिल से, कुंतासी कोदो से, हुलास धान से। अब इसके बाद देख लेते हैं ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के समय में। तो वेदों में प्राचीनतम है तो ऋग्वेद प्राचीनतम है। पुरुषार्थ कितने हैं तो 4 है। गायत्री मंत्र जो पुस्तक ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। वेदों की संख्या कितनी है 4। त्रयी का अभिप्राय क्या है 3 वेद से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। बोग्ज को इस महत्व इसलिए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्रों के समय। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था तो कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या मानी जाती है 18। उपनयन समारोह से तात्पर्य बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। 4 वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी तो आर्यों के काल से पूर्व ही। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था पेशा। सत्यमेव जैसे शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है रामायण। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग संकेत हैं आर्यों के काल से। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है तो उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है दहेज प्रथा। वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है चावल। सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धृत है मुंडकोपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं तो ब्राह्मण। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। और ऋग्वेद में देवताओं की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है तो इंद्र का। इसके बाद अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। इसके बाद देखते हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है तो यजुर्वेद। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है सविता को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है तो मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है तो योगवेद। वैदिक देवता इंद्र के देवता है तो वर्षा और चक्रवात। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है उपनिषद। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है सोम। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन कर्मकांड ग्रंथ के रूप में यजुर्वेद को। यजुर्वेद की शाखाएं हैं 2। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष खजांची का। हिंदू धर्म में देवताओं को सृजनकर्ता माना जाता है ब्रह्मा का। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक दूसरी पुस्तक के 4, 5 और 6 अध्याय से संबंधित और इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 1600 ऋचाओं के के 10 यानी 1028 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है ऋग्वेद में। 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद।
प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के डॉट 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। 4 वेदों में से वेदों को यानी यजुर्वेदों को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्री भी शामिल है। उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है निकटता का। ऋग्वेद के स्रोतों को डॉट के रूप में जाना जाता है सूक्त के रूप में। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का युग भी कहा जाता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 मंत्र है, जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। आई होप कि दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।